अलैकुम रकीबाल कुरान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षागण, विशेषज्ञ अतिथिगण और मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने जिस विषय को प्रस्तुत करना चाहती हूँ वह है नारी और इस्लाम। इतिहास में एक लंबी समय से नारी पर अत्याचार होता रहा है। हर कौम और हर क्षेत्र में उपस्थित थी। यूनान में, रूम में, मिस्र में, इराक में, भारत में, चीन में, अरब में, हर जगह उस पर जुल्म अत्याचार होता रहा है। कुछ कटोरे हादी लोगों अपने बेटियों को धरती में जिंदा गाड़ देते थे। भारत में पति की विधान जलकर समाप्त हो जाती। इस्लाम ने औरत को जुल्म अत्याचार के गड्ढे से निकाला, उसके साथ इंसाफ किया, उससे सारे मनवारी अधिकार दिया, इज्जत और श्रेष्ठ समाज उसका सम्मान करना सिखाया। औरत की मजलूमी और महकूमी के खिलाफ इन जोर से आवाज बुलंदी की कि सारे दुनिया उसे गूंज उठ। आज उसी का प्रभाव है कि किसी में ऐसे हाथ नहीं कि उसकी पिछली हैसियत को सही से कह सके। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 1 के अंदर फरमाया, ए लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, इन दोनों से बहुत सी मर्द और औरतें फैला दी। अल्लाह से डरो जिसका वास्तु देखकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो। रिश्ते का सम्मान करो, निसंदेह अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। यह इस बात की घोषणा है कि समापूर्ण मानव जाति एक ही जान से पैदा हुई है। पैदा इसी तौर पर ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई ऊंची जाति का है और ना कोई नीची जाति का। सभी बार बार अपना सम्मान अधिकार रखते हैं। एक घर में औरत की 3 हैसियत है, माँ, बीबी, बेटी। माँ के रूप में हैसियत इस्लाम खुदा रसूल के बाद माँ और बाप दोनों के साथ सद्व्यवहार करने और उसका जुनू पालन का हमने आदेश दिया और हमने मनुष्य को अपने माँ बाप के हक पहचानने की ताकत दी है। उसकी माँ ने शक्ति पर शक्ति झेलकर उसे अपने पेट में रखा। 2 वर्ष में दूध छोटा। हमने आदेश दिया कि मेरे कुतिया बनो और अपने माँ बाप के कुतिया बनो। अंत मेरी ही और हमें पलटना है। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बाप के साथ सद्व्यवहार की, लेकिन माँ के साथ सद्व्यवहार पर इन्होंने ज्यादा बल दिया है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक आदमी नबी के पास आया और पूछा, या अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छा व्यवहार का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर पूछा कौन? आपने फरमाया तेरी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आपने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर कहा कौन? अब तो आपने फरमाया तेरे बाप। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना करती हूँ कि तू हमारी बहन, बेटी और माँ को हिफाजत फरमा। अस्सलाम वालेकुम।